पढ़ने लिखने के अधिकार से लेकर के संपत्ति रखने का अधिकार, सर्विस करने का अधिकार, प्रमोशन पाने का अधिकार, चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक चुनने का अधिकार संविधान की बदौलत वहाँ तक हमारे लोग पहुँचे। तो उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं था कि हम आखिर किसकी वजह से इतने बड़े पदों पर सुशोभित हुए। तो इस बात का रियलाइज़ कराने का काम अगर एक लाइन में कहा जाए तो टू एजुकेट द एजुकेटेड पीपल्स, बाम से पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाने का काम करता है। उनको इस बात का रियलाइज़ कराया कि ये जो आप लोगों को अधिकार मिला, इतने बड़े पदों पर जो आप पहुँचे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर बने, जज बने, ये संविधान की बदौलत बने। अगर आपके पर्सनल खुद के अंदर में काबिलियत होती तो शायद आपके जो फॉरफादर्स थे, पिताजी थे, दादाजी थे, वो भी बन गए होते। चूँकि संविधान ने अपॉर्चुनिटी दिया, इस अपॉर्चुनिटी की वजह से आप लोग वहाँ तक पहुँचे। तो बामसेफ अधिकारी कर्मचारी लोगों का, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों की वजह से उन लोगों का ये संगठन है। और बामसेफ की प्रेरणा से बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण हुआ। 2012 में 6 दिसंबर को हम लोगों ने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बहुजन मुक्ति पार्टी हमने तैयार की। क्योंकि बामसेफ संगठन भारत में तमाम अधिकार वंचित लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। 6000 जाति के टुकड़ों को 6 लाख गाँवों में जोड़ने का काम कर रहा है। तो उनके तमाम मुद्दों की बात करता है। तो ये बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश और दुनिया भर के लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। जिन लोगों ने संविधान का फ़ायदा लिया है वो यहाँ आते हैं। एक बार में वार्षिकोत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी तैयारियाँ सोशली और एजुकेशनली लेवल पर और जियोग्राफिकल लेवल पर वो लोग करते हैं, तो उसको फाइनली कितना आगे बढ़े उसकी समीक्षा वो खुद करते हैं। तो बहुजन मुक्ति पार्टी चूँकि बामसेफ से प्रेरणा लेकर के हमने बनाई है, इसलिए बामसेफ के इस कार्यक्रम में बहुजन मुक्ति पार्टी को भी निमंत्रण मिला, तो हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं। जैसे बामसेफ द्वारा अभी बताया जाता है कि वोट होने के बावजूद भी यानी शासक जो बनने का अधिकार है वो ख़त्म हो रहा है। तो फिर यानी बहुजन मुक्ति पार्टी किस तरह से फिर शासक बनाना चाहती है, जब ईवीएम के माध्यम से शासक बनने का अधिकार ख़त्म किया जा रहा है, ऐसा बामसेफ का कहना है। तो किस तरह से फिर शासक बनाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी काम करेगी? अच्छा सवाल किया है आपने। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया वालों ने अभी तक जो सिद्धांत बताए हैं शासक बनने के लिए, किसी भी देश का हुक्मरान बनने के लिए, राजा बनने के लिए, रूलर बनने के लिए, दुनिया वालों लोगों ने अभी तक 3 सिद्धांत दिए हैं। और उन सिद्धांतों का उपयोग करके वो लोग अपने देश में लड़ाई लड़े और शासक बने, वहाँ के हुक्मरान बने। जिसमें पहला जो अधिकार है, जो सिद्धांत है, वो चुनाव है। चुनाव के माध्यम से भी शासक बना जा सकता है, मगर भारत में तब तक नहीं बना जा सकता जब तक ईवीएम है, जैसा आपने सवाल खड़ा किया। दूसरा रास्ता है हथियारबंद आंदोलन। हथियार के बलबूते पर हथियार उठा करके लोगों ने क्रांतियाँ की और उस देश के हुक्मरान बने, राजा बने। जैसे फ्रांस की क्रांति है, रूस की क्रांति है। हथियार के दम पर जो विदेशियों ने, अमेरिका जैसे बड़े लोगों ने उन पर कब्जा किया, तो उन्होंने क्रांति की। वियतनाम है, गुरिल्ला युद्ध लड़ा उन्होंने। मगर हम उस पर यकीन नहीं करते हैं। तो हमारे पास में केवल तीसरा ऑप्शन है, वो है जन आंदोलन। जन हमारे हैं, उनको समझाना है, उनको तैयार करना केवल हमारा मकसद है। भारत में जो 3.5% मुट्ठीबल लोग थे, वो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए इस देश में लड़ाई लड़े और हमारे लोगों का इस्तेमाल किया, हमारे लोगों का ब्रेन वॉश किया। SC ST OBC देश के बहुसंख्यक लोगों का इस्तेमाल करके कांग्रेस के लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाने में कामयाबी हासिल किया। अंग्रेज़ लोग इस देश को छोड़ कर जाने के लिए मजबूर हो गए और मुट्ठी भर जो 3.5% जाति के लोग हैं वो देश के हुक्मरान बन गए जन आंदोलन की वजह से। कांग्रेस की जो सत्ता आई भारत के अंदर में, वो किसी चुनाव के बलबूते पर नहीं आई। आपको ताज्जुब लगेगा वो सुन करके कि 2 सितंबर 1946 को बगैर चुनाव के पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का इंटरिम गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर चुना गया था। तो उस समय कोई वोटिंग नहीं हुई। केवल कांग्रेस का 1885 से लेकर के 1945-46 तक जो राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा किया गया, लोगों का ब्रेनवॉश किया गया कि अंग्रेज विदेशी है
हम मूल्यवासी हैं, हम भारत के लोग हैं, विदेशियों को खदेड़ना होगा, भगाना होगा। हमारे लोगों का साथ सहयोग लिया, कांग्रेस हुक्मरान बन गई और उसने हुक्मरान बनने के बाद में, संविधान लागू होने के बाद में ऐसे ऐसे कानून बनाए कि जिन लोगों का सहारा लेकर के वो लोग सत्ता तक काबिज हुए, हुक्मरान बने, उन्हीं लोगों के विरोध में सारा सत्यानाश किया। जबकि संविधान हमारे बहुसंख्यक लोगों के सिर्फ फेवर में है, समर्थन में है, मगर संविधान का ही सहारा लेकर के उन्हीं लोगों को अधिकार वंचित करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो हमारे लोग अगर मुट्ठी भर शासक जाति के लोगों को, ब्राह्मणों को इस देश का हुक्मरान बना सकते हैं जन आंदोलन करके, तो खुद नहीं बन सकते हैं? यकीनन बन सकते हैं। तो बहुजन मुक्ति पार्टी देश में बूथ लेवल तक जा करके जन आंदोलन, जन क्रांति करने के लिए तैयारी कर रही है। हम जानते हैं कि ईवीएम मशीन के द्वारा ये संभव नहीं है, मगर ईवीएम को भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जो भी संवैधानिक रास्ता होगा वो हम अपनाएंगे, अपने लोगों को बताएंगे, जगाएंगे, जोड़ेंगे, ताकत बनाएंगे। अभी जैसे 31 जनवरी को हम लोगों ने 2024 में, अगली साल जो आने वाली है, अभी 8-10 दिन बाकी है, 31 जनवरी को हम लोग भारत के चुनाव आयोग के कार्यालय पर 5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर के जाने वाले हैं। तो जो मनमानी करने वाला है चुनाव आयोग, उसकी मनमानी अभी चलने वाले नहीं है। चुनाव आयोग शासक जातियों की केवल रखेल बन के रह गया है। अभी वो ये एक तरफ तो ये कहता है कि देश के अंदर में जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए। बीजेपी क्या करती है? राम मंदिर के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हमने उस फलानी जाति के व्यक्ति को चीफ